बात करने वाले हैं यूके स्टूडेंट वीज़ा के टोटली प्रोसेस के बारे में फुल डेप्थ में। तो वीडियो के अंदर बने रहिए, ठीक है। मैं आज आपको बताऊंगा 3 चीज़ों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा अपना स्टेप फॉर यूके वीज़ा प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप रहेंगे उसके अंदर। सेकंड चीज़ आएगी फ़ंड्स, आपको कितने फ़ंड्स वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे वो आज हम बात करेंगे। और तीसरी चीज़ आएगी अपने डॉक्यूमेंट, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी जब आप यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हो। ओके, चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप्स की, कि भाई आपको कौन कौन से प्रोसेस करनी पड़ेगी वीज़ा लेने के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा कोर्स आपको, ठीक है, चॉइस करना है, वो आपको सबसे पहले वहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, तो आपको उसके लिए गूगल के अंदर आपका जो भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट फील्ड है आप उसके बारे में डिटेल में, ठीक है, गूगल के अंदर आप अगर कुछ भी डेटा डालोगे आपको वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी, उसके हिसाब से आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी चॉइस कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकंड चीज़ आएगी, आपको यूनिवर्सिटी चॉइस करने के बाद आपको ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो जब आपको वहाँ पे ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करोगे तो उसके अंदर कोई फ़ीस लगती है नहीं, ठीक है। फ़ीस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, कितना फ़ंड्स क्या है क्या नहीं उसके बारे में, ठीक है। लेकिन आपको ऑफर लेटर के लिए पहले अप्लाई करना पड़ेगा। देन आफ्टर जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा ना, तो उसके अंदर आपको 2 टाइप का ऑफर लेटर होते हैं। फर्स्ट आएगा कंडीशनल ऑफर या फिर दूसरा वाला है अनकंडीशनल ऑफर, ठीक है। आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपके पास कंडीशनल ऑफर लेटर आया है तो उसके अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है वो आपको उनको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, जो रिक्वायरमेंट है आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। उसके बाद वो लोग आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ऐसे आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर वहाँ पे लेना है। देन आपको ऑफर लेटर के अंदर फ़ीस लिखी हुई होगी कि आपको कितनी फ़ीस वहाँ पे करनी है, ठीक है। वो फ़ीस की जो है बात अगर हम करते हैं तो अगर उसके अंदर क्या है, हर एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से फ़ीस क्राइटेरिया अलग अलग होता है, ठीक है। उसकी भी हम आगे बात करेंगे फाइनेंशियल वाले डिपार्टमेंट में। देन उसके बाद आपको मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ता है कास्ट अप्लाई करने से पहले या फिर कास्ट अप्लाई करने के बाद, ठीक है। भाई कास्ट क्या है, ठीक है, उसकी भी हम बात करते हैं आगे, लेकिन आपको इंटरव्यू वहाँ पे देना पड़ेगा। अब इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसा इंटरव्यू रहेगा, ठीक है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जो आपको आइडिया रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया हुआ है। मुझे सो मेरे जो क्वेश्चन में जो प्रिपेयर किए थे मुझे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे कॉलेज की तरफ से, ठीक है, वो मैं आपको प्रॉपर्ली डिटेल में बता दूँगा उस वीडियो के अंदर। देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा कास्ट के लिए। अभी कास्ट क्या है पहले, ठीक है, समझो। तो कास्ट का पूरा नाम है कन्फर्मेशन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, ठीक है। इसका क्या होता है कि इसमें आपको कॉलेज की तरफ से एक लेटर मिलता है। ओके, वो लेटर आपको एम्बेसी को देना पड़ता है और एम्बेसी उसके बेस पे ही आपको वीज़ा वहाँ पे प्रोवाइड करती है। ओके, ठीक है। तो कास्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कास्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो आपको टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए कास्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। पहला डॉक्यूमेंट आएगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब कि आपको टीबी का एक रिपोर्ट करवाना पड़ेगा। आपके नज़दीकी जो भी ऑफिशियल जो पर्टिकुलर मेडिकल है वहाँ पे जाके आपको, मीन्स हॉस्पिटल में जाके आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा। जैसे कि गुजरात के अंदर अहमदाबाद में अगर बात करते हैं हम, तो अहमदाबाद के अंदर 2 हॉस्पिटल्स है, अपोलो हॉस्पिटल और केडी हॉस्पिटल। आप कहीं पे भी जाके अपना मेडिकल करवा सकते हैं, ठीक है। उसका चार्जेस कितना रहेगा वो हम बाद में फाइनेंशियल के अंदर बात करेंगे वो चीज़ें। देन सेकंड डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको कुछ फंड दिखाना पड़ता है जो कि 28 डेज ओल्ड होना चाहिए अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है, या फिर एफडी भी आप दिखा सकते हो। तो वो चीज़ हम बाद में बात करें कितना फंड रहेगा वहाँ पे। सो ये 3 चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। आप वहाँ पे अपलोड करोगे तब आपका वो लोग कास्ट इशू करेंगे, और कास्ट आने में कम से कम 2 to 3 वीक्स लग रहे अभी के टाइम में। देन जब आपका कास्ट आ जाए उसके बाद आपको वीज़ा अप्लाई करना रहेगा। जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो उसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, वो मैं लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट के सेक्शन में बता दूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तब आपको 2 फीस पे करनी है, ठीक है। एक आएगी आपको वीज़ा फ़ीस और दूसरी आएगी आपकी IHS फ़ीस, मतलब कि वहाँ का जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, उसकी आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। वो कितनी रहेगी, ठीक है, वो मैं आपको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में बता दूँगा। सो अभी हम बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की, कि आपको फाइनेंशियल के अंदर टोटल कितने फंड्स शो करने पड़ेंगे, टोटल खर्चा कितना आएगा, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बारे में, मतलब कि यूनिवर्सिटी के लिए जब आप अप्लाई करोगे ऑफर लेटर के लिए तब कितनी फ़ीस पे करनी है, कि आपको पता है कनाडा के लिए, USA के लिए सब जगह पे अलग अलग फ़ीस देती है, ठीक है। जैसे कनाडा में $100 तक की फ़ीस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ चार्जेस लेती है अपने ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए भी। लेकिन यूके के अंदर एक बेनिफिट है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कोई भी चार्जेस पे करना नहीं है, ठीक है।
वो फ्री ऑफ चार्ज है, मतलब कि आप ऑफर लेटर कहीं से भी कितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में से मंगवा सकते हो, उसका कोई भी चार्ज आपका रहेगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकंड नंबर की फ़ीस आई यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कितनी रहेगी, ठीक है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने मास्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है और जो मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है किंगस्टन यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है लंदन के अंदर। ओके, सो अभी हम बात करते हैं मास्टर के लिए अगर आपको जाना है तो आपकी फ़ीस कम से कम 12 लाख से लेकर 25 लाख के बीच की रहेगी वहाँ पर। अब आप जैसी भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से उसकी फ़ीस रहेगी, ठीक है। जैसे कि मेरी अभी जो फ़ीस है वो है 15,400 पाउंड, मतलब कि इंडियन हिसाब से गिनने को जाए तो नियर बाय 16 लाख रुपए के आसपास वहाँ पे आएगी वो फीस। देन उसके बाद आएगा आपको फंड्स, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको कि कास्ट अप्लाई करने के लिए आपको सेकंड नंबर का डॉक्यूमेंट चाहिए, वो था फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको 20 डेज पुराने फ़ंड वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो फंड में क्या दिखाना पड़ेगा, तो चलो ठीक है, मैं अपना ही एग्जांपल लेके प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कैसे क्या दिखाया हुआ था। ओके, तो देखो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है मेरी वो 15,400 पाउंड है मेरी, और मैंने उनमें उसमें से मेरे जो ऑफर लेटर में लिखा हुआ था मुझे मुझे 5,000 पाउंड पे करनी है फॉर कास्ट लेटर, ठीक है। तो मैंने 5,000 पाउंड वहाँ पे पे कर दी, तो मेरी इतनी माइनस हो गई, तभी मेरी फ़ीस रही 10,400 पाउंड, जो कि मुझे मेरे इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर शो करना पड़ेगा कि भाई इतने पैसे मेरे पास है अभी, प्लस ठीक है इतने तो अपने को शो करने हैं, जो रिमेनिंग फ़ीस है आपकी वो तो शो करनी है, प्लस आपको क्या करना है ना कि आपको वहाँ पे जो रहने का 1 ईयर का जो कॉस्टिंग है, ठीक है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, मीन्स 9 मंथ का कॉस्टिंग आपको दिखाना पड़ेगा एज़ पर यूके गवर्नमेंट रूल। ओके, तो उसमें क्या रहता है ना कि अगर आपका जो कॉलेज है, ठीक है, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी है वो इनर लंदन है, ठीक है, लंदन के अंदर होगी आपकी तो आपको 12,006 पाउंड दिखाने पड़ेंगे, और अगर आपको लंदन के बाहर रहेगी तो आपको 9,208 पाउंड वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे नियर बाय। ओके, तो समझो ठीक है मेरी जैसे कि यूनिवर्सिटी इनर लंदन है तो मुझे 12,006 पाउंड मीन्स 13 लाख रुपीज़ उसके दिखाने पड़े थे, और 10,400 पाउंड मीन्स 11 लाख रुपीज़ उसके दिखाने पड़े थे अपने जो रिमेनिंग फ़ीस है मेरी उसके। तो मैंने टोटल वैसे 24 लाख रुपीज़ फ़ंड दिखाए हुए थे, क्योंकि अपने को थोड़े फंड्स ज़्यादा दिखाने पड़ते हैं वहाँ पे, क्योंकि अगर जब हम वीज़ा कास्ट अप्लाई करते हैं वहाँ से लेकर वीज़ा तक की प्रोसेस ओवरऑल अपने पास 1 या 1.5 मंथ की रहेगी, तो उसके अंदर अपना जो फंड है वो अपने जो इंडियन रेट का जो फ्लक्चुएशन चल रहा है उसमें डीप नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसलिए मैंने वहाँ पे 24 लाख रुपीज़ मेरे अकाउंट में दिखाए हुए थे और बाकी की फ़ीस मैंने पे की हुई थी वहाँ पे। देन आपको मेडिकल करवाना पड़ता है कास्ट अप्लाई करने के, जैसे मैंने बात किया हुआ था, और वीज़ा के लिए भी आपको मेडिकल दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। तो उसके लिए आपको चाहिए उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 2,000 इंडियन रुपीज़, ठीक है, उसमें आपका मेडिकल का टीबी रिपोर्ट हो जाएगा। देन आपकी आएगी वीज़ा फ़ीस, तो वीज़ा फ़ीस है वो है 363 पाउंड, जो आपका जो भी ये का रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपका इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो नियर बाय 37,000 के आसपास आपकी वीज़ा फ़ीस रहेगी इंडियन रुपीज़ में। देन आपका आएगा IHS, ठीक है, मैंने बोला था भाई आपको वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, तो वहाँ पे अगर आपका कोर्स 2 साल का है, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से IHS पे करना होगा, और आपका कोर्स 1 साल का है तो आपको उस हिसाब से IHS पे करना होगा, ठीक है। जैसे कि मेरा कोर्स 1 ईयर का है तो मुझे जो वीज़ा मिलेगा वो 1 ईयर और 4 मंथ का मिलेगा वहाँ पे। ओके, तो मुझे इतना पीरियड का मुझे IHS पे करना पड़ा, तो मेरा जो IHS आया था वो था 72,000 के आसपास, ठीक है वहाँ पे। और अगर आपका कोर्स 2 ईयर का रहेगा तो आपको कम से कम 1,20,000 के आसपास आपका पर्टिकुलर IHS आपका आएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा उसका। और फिर आएगी आपकी फ्लाइट टिकट, यस, ठीक है, आपका जब वीज़ा आ जाएगा ये सब आप चार्जेस वहाँ पे दिखा दो, ठीक है, वहाँ पे फंड शो कर दो, काश आपके पास आ गया और आपने बाद में वीज़ा भी अप्लाई कर दिया और वीज़ा आपका आ गया, उसके बाद के कौन से चार्जेस रहेंगे, ठीक है, कौन से लाइक कॉस्टिंग रहेगी वो मैं अभी बात करते हैं। तो फर्स्ट आएगा फ़्लाइट टिकट, ठीक है, आपको जो फ़्लाइट टिकट है जैसे कि अभी रश टाइम है तो अभी जो फ़्लाइट टिकट है वो 60,000 से लेकर अराउंड 90 या 1 लाख से भी अबोव जा रही है। ओके, और रेगुलर के अंदर 30 to 35 और 50,000 के बीच में आपको मिल जाएगी वहाँ पर फ्लाइट टिकट। देन शॉपिंग, ठीक है, अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से लेकर जानी पड़ेगी, तो आपकी जो शॉपिंग वो नियर बाय 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में रहेगी वो। एंड देन आएगा आपको कैश, ठीक है, यहाँ से आपको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके आपको पाउंड भी ले जाने पड़ेंगे थोड़े बहुत, ठीक है, तो नियर बाय 300 पाउंड, ठीक है, एज़ पर यूके गवर्नमेंट रूल आपको 300 पाउंड तक आप कैश में ले जा सकते हो, बाकी सारे पैसे आपको फॉरेक्स कार्ड में रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो आप नियर बाय 1200 पाउंड या फिर 1500 पाउंड तक आप ले जा सकते हो वहाँ पे, तो क्या आपका 1 महीने का खर्चा टोटली वहाँ पे निकल जाएगा। तो इंडियन रुपीज़ में हम बात करें तो कम से कम 1.5 लाख रुपीज़ आपको वहाँ पे ले जाने पड़ेंगे कैश में, ऐसा हम बोल सकते हैं वहाँ पे। सो ऐसे टोटल आपको कॉस्टिंग रहेगी आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपकी यूनिवर्सिटी के फीस के हिसाब से कॉस्टिंग अप एंड डाउन होती रहेगी, लेकिन ये जो मैंने बताया उस लिस्ट में ही आपको प्रॉपरली शो करना पड़ेगा।
ओके, तो ये था अपना फाइनेंशियल मतलब कि फंड्स के बारे में डिटेल्स में बात। और अब हम सो अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको दिखाने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपके सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट, मीन्स 10th के बाद के आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है, 12th के बाद डिप्लोमा किया है, फिर डिग्री, जो भी आपने पर्टिकुलर स्टडी किया हो सभी स्टडी के आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, मीन्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। देन सेकंड चीज़ आएगी आपका एक्सपीरियंस लेटर। अगर आपके स्टडी के बाद में अगर गैप है बीच में और आपने वहाँ पे जॉब की हुई है तो आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर भी आपको शो करना पड़ेगा। आपने कहाँ कहाँ पे जॉब की वो आपको प्रॉपर्ली मेंशन वहाँ पे करना पड़ेगा। फिर आएगा आपका IELTS, ठीक है, आपने जो IELTS एग्ज़ाम दी है उसका आपका जो स्कोर है, ठीक है, वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। और जो फोर्थ चीज़ आएगी वो आपका आएगा मेडिकल सर्टिफिकेट, में TB सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इतने ही मेनली डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है स्टूडेंट वीज़ा के अंदर। ओके, सो ये सारी प्रोसेस थी। आपको अगर स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो आप सिंपली स्टेप्स के अंदर फॉलो करके स्टूडेंट वीज़ा आप ले सकते हो। UK का स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको जस्ट फंड्स है वो प्रॉपर शो करने पड़ेंगे। ओके, और आपको IELTS और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको डेफिनेटली वो लोग इजीली वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे। और UK के वीज़ा के लिए आपको 3 वीक्स ही वेट करना पड़ता है वीज़ा अप्लाई करने के बाद। मीन सबसे फास्टेस्ट वीज़ा वो लोग प्रोवाइड करते हैं अभी के टाइम के अंदर। ओके, सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो इंटरव्यू के बारे में है वो कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद ठीक है मल्टीपल में वीडियो लाता रहूँगा क्योंकि अभी मेरे वीज़ा आ चुके हैं और आज की तारीख है 22 जुलाई और मैं जा रहा हूँ 14 अगस्त को वहाँ पे UK। सो मैं वहाँ पे जाने के बाद कौन कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्या क्या कलेक्ट करना है, ठीक है, आपको वहाँ से कैसे कैसे बैंक अकाउंट ओपन करना है, BRP लेटर कैसे कलेक्ट करना है, प्रॉपर्ली डिटेल में आपको मैं UK के बारे में वीडियो लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको मैं प्रॉपर्ली गाइडेंस देता रहूँगा UK वीज़ा के बारे में। और अंदर जो भी वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको कौन कौन सी प्रोसेस करनी है क्या नहीं, ठीक है, वो मैं प्रॉपर्ली डिटेल लाता रहूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास है अभी टॉपिक लाइक शॉपिंग के लिए आपको क्या क्या ले जाना है, यहाँ से क्या नहीं ले जाना है, आप कैसे शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, कहाँ पे आप पैसे बचा सकते हो, ठीक है, कहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा यूज़ करने लाइक शॉपिंग के लिए कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में अपने हम लाते रहेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।